चिराग पासवान इस ट्रिक को पकड़ लिए हैं। एक गोल्ड पॉट उनके हाथ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि अच्छा भाजपा के पास दलित चेहरा भी तो नहीं है। बिहार में सर्वोच्च कुर्सी नहीं तो कम से कम उसके नीचे वाले पे एडजस्ट करेंगे, मतलब डिप्टी सीएम तक उनकी पार्टी को चाहिए जी, मंत्री भी चाहिए, उन्हें बिहार में एमएलसी की सीटें भी चाहिए जी। तो वो बिहार को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं और ये सारी डिमांड, और सीट जो चाहिए, सीट चॉइस सीट चाहिए जी। बाकी किसी का तो नाम भी मोदी जी भूला जाते हैं जी आजकल जी, लेकिन इनका नाम तो नहीं भूलते हैं जी। नीतीश जी से पहले लेने की इच्छा रहती रही जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल, जहां हमारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं खबर की नब्ज को टटोलने के लिए। खबर की नब्ज को टटोला जाएगा, उसके बाद में मरीज का जांच किया जाएगा, यानी कि खबर का जांच किया जाएगा। उसके बाद पड़ताल करके हम आपको पूरी सच्चाई बाहर लाकर बता देंगे। वैसे में आज जांच पड़ताल में जो खबर हम लेकर आए हैं, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, उसमें हम सीधा जुड़ते हैं। चिराग पासवान तो कंफर्म लड़ेंगे एमएलए का चुनाव। ऐसे में अब तो नीतीश का सीएम बनना जो है वो असंभव सा लग रहा है। दलित को सीएम की ताजपोशी का रास्ता जो है साफ हो गया है। तो क्या सच में चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं? क्योंकि अब ऐसा ही कहा जा रहा है। तो सीधा हम अपने डॉक्टर साहब नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में बने हैं, कभी पार्टी के बयान से, कभी जीजा के बयान से, और अब तो चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया आ रहा हूं बिहार। आ तो रहे हैं जी, चुनाव है तो आना पड़ेगा जी। वैसे भी उनका बिहार कहाँ छूटा है, 4 दिन मंत्रालय संभालते हैं तो 5वां दिन बिहार जरूर आया जी, और 2 दिन 3 दिन रुक के फिर जाते हैं। ऐसे भी बीच बीच में भी आते रहते हैं, किसी का पर्व त्योहार, कभी कुछ कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम, कभी मोदी जी का कार्यक्रम, कभी शादी विवाह जी, कभी अपना पार्टी का कुछ फंक्शंस वगैरह। खैर, कहने का मकसद ये है कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं तो उनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो आते रहते हैं, पूर्व में भी थे जी। पहले तो वो बहुत जनसुलभ थे, अब तो केंद्रीय मंत्री तो थोड़ा सा तो जिम्मेवारियां उनकी बढ़ी हैं और व्यस्तता बढ़ी, लेकिन पहले तो यहीं रहते थे जी। तो इसके लिए अनाउंस करने की जरूरत क्या है जी? ये तुमका घर है, अनाउंस करके किसको डरा रहे हैं? लेकिन माहौल जो बनाया जा रहा है, किसको डरा रहे हैं अनाउंस करके कि मैं आ रहा हूँ? आ रहे हैं तो क्या किया जाए? ग्रीन कारपेट बिछाया जाए, रेड कारपेट बिछाया जाए, बोल दिया जाए लोगों को कि भाई व्यवस्था बहुत बढ़िया रखना, कि डरना चाहिए किसी को उनके आने से, कि किसी को कुर्सी से हटा दिया जाए? उनके आने से तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो डर पैदा होगा ही ना कि चिराग आ रहे हैं। कायदे से तो चिराग पासवान को ये कहना चाहिए कि तेजस्वी हम आ रहे हैं बिहार, लेकिन ये उनकी बहन कह दी सर। तेजस्वी यादव की बहन ने साफ तौर पे कही विपक्षों की भी यही मांग है, आइए बिहार। हाँ, लेकिन कह रही इस्तीफा दे के आइए। हाँ, इस्तीफा पंचनामा में जो मैंने कहा, हाँ, इस्तीफा देकर आइए। ये निश्चित ही ये सच बात है कि चिराग पासवान को बिहार में आने के लिए किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी जब ये बात उन्होंने कही थी कि बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा राज्य मुझे बुला रहा है, तो भाजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और जदयू तीनों ने स्वागत किया था जी। सभी ने यही कहा था कि वो अपना रोल खुद तय करें और बिहार में आके काम करें जी। पहले भी बिहार ने उन्हें बुलाया है कई बार, उस दौरान भी उन्होंने बिहार में काफी समय बिताया है जी। लेकिन चुनावी साल में बिहार में चुनाव 3-4 महीने बचे हुए हैं, उसमें बुला रहा है बिहार। मतलब आप सीधे सीधे नीतीश कुमार को, भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि यदि आप मुझे मेरे हिसाब से सम्मान के हिसाब, सम्मानजनक समझौता मेरे साथ नहीं करते हैं, तो बिहार मुझे बुला रहा है, मैं आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क अगेन जी। अगर आप सोच रहे हैं कि 2020 वाला चिराग पासवान फिर से नहीं बनेगा, चिराग पासवान को 2020 में एक भी सीट नहीं मिली थी, मतलब एक जीते थे तो उसको जदयू लेके चली गई थी, तो नुकसान कराए थे, तो फिर नुकसान नहीं कराएंगे। अपने नुकसान कितने दिन तक कोई करा सकता है? पॉलिटिक्स में खुद का नुकसान नहीं कराया जाता, दूसरे का जो है वो
मतलब खुद दूसरे का नुकसान कराने में जी। खुद का नुकसान नहीं कराया जाता जी है, जी अपना फायदा देखा जाता है। और चिराग पासवान 2020 में पूरी तरह सुसाइडल हो गए थे। जी तो आखिर वो चिराग पासवान दोबारा आएंगे? देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि वैसा चिराग पासवान को आप फिर दोबारा नहीं देखिएगा। जी। चिराग ऐसी बड़ी गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर साथ साथ कह दूं कि ये चिराग पासवान अगर मजबूर किए जाएंगे तो ये इस बार केवल जदयू नहीं, जी पूरे एनडीए के खिलाफ उतरेंगे। जी जो इनकी रणनीति 2025 के चुनाव के बाद है, जी उसे अभी से लागू कर देंगे। और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में आगे बढ़ चुकी है इनकी पार्टी। जी इनके जीजा जो कि जमुई के सांसद भी हैं, इनकी पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता, इनकी मां, ये सभी ये डिमांड कर रहे हैं कि चिराग पासवान जल्दी से जल्दी बिहार आए और बिहार की जो बदहाली है उसे समाप्त करें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार में इम्प्लीमेंट करें और उसमें अविलंब कोई देरी ना की जाए। जी लेकिन इसकी वजह से एनडीए के पहले से बने बनाए पांडव का जो समीकरण है, जो सब कुछ सुनियोजित लग रहा है, उसमें अमूलचूल परिवर्तन आएंगे, कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाएगा कि यदि चिराग पासवान बिहार आएंगे और विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, अनरिजर्व सीट से लड़ेंगे, सामान्य सीट से, तो ये सब जहमत को उठाएंगे किस चीज के लिए? केवल एक विधायक बनने के लिए नहीं, क्योंकि वो पहले से अभी सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, 5 सांसद हैं उनके पास, वो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के हनुमान हैं। बाकी किसी किसी का तो नाम भी मोदी जी भूला जाते हैं आजकल, लेकिन इनका नाम तो नहीं भूलते हैं। नीतीश जी से पहले लेने की इच्छा रहती रही। आगे भी मोदी जी को देखकर यह एहसास होता है कि बिहार में चिराग को ही मोदी जी आगे भविष्य बनाएंगे अगर भाजपा से तरफ देखे तो। हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा, चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय तो भाजपा में करेंगे नहीं। और तब तक ये वाला सवाल हमेशा ये सवाल ही रह जाएगा कि क्या सच में मोदी जी चिराग को अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा लगता नहीं। पूर्व में उनके चाचा और उनके बीच में जो डिवीजन हुआ था, जब पार्टी छीन के लेके चले गए चाचा, सांसद सारे चले गए थे, तो मोदी जी ने कुछ खास मदद चिराग की नहीं। तो मतलब चिराग को जो कुछ मिलेगा वो उन्हें कमाना पड़ेगा, अपने दम पर अर्जित करना पड़ेगा। ये सीएम की कुर्सी भी उन्हें अपने दम पर ही हासिल करनी होगी। तो फिर इसमें देरी क्यों? जब अपने दम पर ही सब कुछ करना है तो फिर देर क्यों? चिराग पासवान ने इसलिए सब कुछ एक बार में शुरू कर दिया। देखिए, डिमांड तो चिराग की बहुत सारी है। उन्हें इंक्लूसिव हिस्सेदारी चाहिए, वो अपनी सीटों पर भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। वो बिहार में सर्वोच्च कुर्सी नहीं तो कम से कम उसके नीचे वाले पे एडजस्ट करेंगे। मतलब डिप्टी सीएम तक उनकी पार्टी को चाहिए, मंत्री भी चाहिए, उन्हें बिहार में एमएलसी की सीटें भी चाहिए। तो वो बिहार को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं। और ये सारी डिमांड, सीट जो चाहिए, सीट चॉइस सीट चाहिए। ये चॉइस सीट वाला एंगल कोई नहीं समझ रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। नीतीश कुमार इसी पर थोड़ा सा बेचारे फंस जा रहे हैं। नीतीश की इच्छा प्रबल है कि भाजपा और चिराग पासवान सब मिलकर जिता के उनको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन समस्या है कि जैसे ही वो कुर्सी छोड़ेंगे ड्राइवर वाली, उनको पूरा यकीन है कि भाजपा उनका सिंधेकरण कर देगी। महाराष्ट्र रिपीट हो जाएगा बिहार में। और चिराग पासवान को ये लग रहा है कि जब भाजपा बिहार में महाराष्ट्र रिपीट करबे करेगी तो हमसे हैंडसम और हमसे योग्य कौन है पूरा बिहार में? हमसे मेरे लिए लायक है क्या? ऐसा कोई है क्या? दूर से ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी बिहार को लीड करने के लिए बना है। मतलब चिराग ऐसा मानते होंगे, हम नहीं बोल रहे हैं ज्यादा। यहाँ तो ठप्पा लगा जाता है कि आप बड़ी बड़ाई करते हैं। बड़ाई क्या कर रहा है? चिराग पासवान के पास अभी सारे दोनों हाथ घी में, सर भी घी का बाल्टा रखा हुआ है। सोचना क्या है? और दोनों पैर में तो घी लगा हुआ है, लगा ही हुआ है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक और आदमी छक्का कब मारता है? पहले बॉल पे नहीं, जब सेट हो जाता है। चिराग सेट हो गए हैं, अब एकाध छक्का इधर मारेंगे ना, उसी में अगर कहीं कैच हो गया तो वही तो है, कैलकुलेटेड रिस्क है। चिराग ने एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। ये सब कुछ केवल अपनी बात मनवाने के लिए नहीं है।
चिराग पासवान एहसास करा रहे हैं, एक लाठी से कई शिकार, एहसास करा रहे हैं बिहार की जनता को कि अरे हम बिहार को लेकर बहुत सीरियस हैं, हम आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज नहीं भी आते तो उनका समझना कि नहीं आएंगे। जो सर्वेज हुए हैं उसमें चिराग पासवान को जो दिखाया गया है प्रशांत किशोर के पीछे, ये उनको नागवारा गुजरा है जी। वो अपने आप को सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर से छोटा नहीं समझते हैं, वो नीतीश से भी ऊपर अपने आप को मानते हैं जी। वर्तमान नीतीश के जी। लेकिन चलिए गठबंधन का तकाजा है, मोदी जी के 12 सांसद की जरूरत है नीतीश कुमार के, इसलिए वो विघटन का कारक नहीं बनना चाहते हैं एनडीए के। लेकिन अगर उनके ही सम्मान से समझौता आ जाएगा या उन्हीं को छोटा कोई आकेगा, कम सीटें देगा, तो फिर तो विवाद बढ़ेगा ही ना, और वही विवाद बढ़ रहा है। अपने मुंह से जब कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा, तो अब कुछ बचता नहीं है। फिर कहूंगा चिराग पासवान का बिहार में चुनाव विधानसभा लड़ना नीतीश कुमार के कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तेजस्वी नहीं, कांग्रेस नहीं, मुकेश सहनी नहीं, भाजपा नहीं, सबसे बड़ा अगर खतरा कोई नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर नहीं, कोई अगर है तो वो चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना है। क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर जब वो यहाँ आएंगे तो इसके पीछे उनकी रणनीति और मंशा केवल मुख्यमंत्री बनने की होगी जी। और मैंने पंचनामा में कल समझाया ही है जी कैसे वो बन सकते हैं जी। 10 जब एक सांसद एक विधायक वाला बन सकता है मुख्यमंत्री जी, तो वो तो 35 सीट पर लड़ना चाहते हैं जी। और जो स्ट्राइक रेट रहा है पिछला, उसी आधार पर अगर हम आधी भी माने तो 18 सीटें तो जीत जाएंगे ना भाई जी। आधी भी जीत मानते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग जानते हैं कि ये सब कुछ हो सकता है उनके आसपास, हो ही रहा है। तो अब इसी पर थोड़ा सा नहीं था कि खुला रोड में है तो थोड़ा सा एक्सीलेटर चाप रहा है एक्सीलेटर वो अपना। अब समस्या इससे उत्पन्न यही हो रही है कि नीतीश कुमार का क्या होगा जी। नीतीश कुमार को भाजपा छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती है बिहार में जी। जैसे चिराग जरूरी है वैसे ही नीतीश मजबूरी है जी भाजपा की। अब कितना डायलॉग हम बढ़िया दे दिए, चिराग जरूरी है, नीतीश मजबूरी जी। ये भाजपा का एकदम इस वक्त का समझ लीजिए आप मोटो हो गया है चुनाव में जी। और उपेंद्र कुशवाहा तो +1 है ना माजी जी, ये लोग तो है ना है, कोई बहुत फर्क भाजपा को पड़ने वाला है नहीं, और ये लोग कब कहाँ रहता है पता भी नहीं चलता जी, जी। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा गोल्ड पॉट हिट कर लिया है। कैसे? आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के दौरान मैं खास तौर पे एक बात बार बार चर्चा कर रहा था कि दिल्ली में इस बार या तो महिला या दलित सीएम देगी भाजपा अगर जीतती है तो जी। याद है आपको जी? दर्शकों को याद होगा, मैंने कई बार ये बात बोली और अंततः भाजपा ने वहां एक महिला सीएम बना दिया जी। वहां का समीकरण शूट करता था महिला को, उन्होंने बना दिया जी। अब मुझे बताइए कि पूरे देश भर में भाजपा के इतने सारे सीएम थे, वो जुटे भी थे, 16-17 सीएम वहां जुटे थे। हमको ये बताइए कि इसमें दलित सीएम कौन है पूरे एनडीए के विभिन्न राज्यों में, देश भर में कोई दलित सीएम आपको नजर आ रहा है? दूर दूर तक तो अभी नहीं है, आगे भी कोई संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश में नहीं है, दीजिएगा वहां योगी को हटा के दीजिएगा जी। बंगाल जीत ही नहीं रहे आप, झारखंड में थोड़ी संभावना थी तो वो भी आप हार गए जी। और राज्यों में आपने देखा ही ओबीसी, कहीं यादव, कहीं सैनी, कहीं कुशवाहा, कहीं वही चल रहा है जी। तो क्या कीजिएगा, कहाँ लाइएगा? बिहारी बचता है, लाना तो है ही आपको, बिहारी ना बच रहा है जी। चिराग पासवान इस ट्रिक को पकड़ लिए हैं, एक गोल्ड पॉट उनके हाथ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि अच्छा भाजपा के पास दलित चेहरा भी तो नहीं है। बिहार में आप 2 दलित नाम बताइए मुझे, आप तो पत्रकार हैं जी, बहुत बढ़िया आपका जनरल क्वेश्चन हो गया है जी। और दर्शक भी बताएं जी, भाजपा के सीएम कैंडिडेट जो हो सकते हैं, 2 दलित का नाम बताइए। भाजपा के पास दलित चेहरा सीएम का कैंडिडेट का तो है ही नहीं इस वक्त। इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे भाजपा के पासवान नेता, बहुत बड़े नेता है, वो भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि थे। और मैंने चिराग पासवान को लेकर यही खबर की थी जी कि चिराग इस एंगल को पकड़ लिए हैं। और बता रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सभी इस बात से चिढ़ते हैं कि चिराग पासवान सही वक्त पर सही कैंडिडेट कैसे बन गए। परिस्थितियों ने और उनकी मेहनत ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो ये दाव खेल सकते हैं जो उनके पिता भी नहीं खेल पाए। रामविलास पासवान के जीवन में कोई कमी नहीं थी जी। अगर एक मलाल उनको रहा होगा अंतिम समय में जब वो रुखसत कर रहे थे दुनिया से, तो वो यही होगा कि एक बार बिहार के तख्त पर बैठ गया होता जी। तो ये जो भोला पासवान शास्त्री और भी लोगों का नाम लिया जाता है,
उस लिस्ट में मेरा नाम भी होता। और अगर रिसेंट हिस्ट्री में कोई दलित सीएम बिहार का होता तो बिहार के दलितों की स्थिति ऐसी नहीं होती। आईपी गुप्ता आज दर की ठोकर नहीं खा रहे होते उनके समाज के लोग। आज लोहारों को नेता के रदत नेता के लिए मुंह नहीं ताकना पड़ता। आज दलित समाज के विभिन्न जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिलता। आज लालू यादव 15 साल शासन किए बिहार में, तब न यादवों के पास आवाज है बोलने का, तब उनको लगता है कि वो सत्ता के रह चुके हैं शीर्ष पे। आज कुर्मियों को और कुशवाहा को थोड़ा बहुत भी सत्ता मिला ना, कुशवाहा को तो नहीं मिला उतना, लेकिन कुर्मियों को मिला ना, सवर्णों को एक दौर में मिला था। तो अब दलित का भी एक फीस आ रहा है। भाजपा के पास और कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है को दलित को एडजस्ट कर सके। और अगर आपको दलितों का वोट चाहिए तो आपको ये दाव खेलना ही होगा। आप मोहन यादव को बनाकर बिहार के यादवों को चाहते हैं कि आपको वोट कर दें, तब बिहार में दलित बनाइएगा सीएम, तब ना दुनिया भर में एक्सपेक्ट कीजिएगा। अब तो रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति, तो आपने एक बड़ा दाव खेला था दलितों पर। अब तो अनुसूचित जनजाति से हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उसके चलते अगर दलित आपकी तरफ आ जाए तो ये एक्सपेक्टेशन उचित नहीं है। और वो राष्ट्रपति वैसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने समझ लिया है और इसी कमजोर कड़ी को या इसी अपॉर्चुनिटी को चिराग पासवान भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये विश्लेषण करना इसलिए जरूरी था मेरे लिए क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता था कि एग्जैक्ट चिराग पासवान की नजर कहाँ है। आप देख रहे थे लगातार कम से कम मुझे 50 फोन आए होंगे सामने। और जो लोग आ रहे हैं, हाँ, और जो लोग पूछ रहे, कमेंट में भी लोग वही पूछ रहे, जो फोन कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, यही जानना चाह रहा है कि चिराग पासवान ये सब पर क्यों रहे। चाहे जनसुराज का हो, राजद का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो या नीतीश कुमार का करीबी हो, सब यही जानते चिराग पासवान क्या भाग जाएंगे क्या एनडीए से। चिराग एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे तो 243 जान लीजिए। लेकिन वो चुनाव लड़ने की बात जब कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे खुद को सीएम का उम्मीदवार बता रहे हैं अघोषित सा। और घोषित तौर पर तो नीतीश ही हैं, वो जाएंगे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिस्थितियां ही तय करेंगी कि बिहार का इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कह देना कि नीतीश ही हो जाएंगे ये लकीर नहीं है पत्थर पर, और ये बड़ी आसानी से परिस्थितियां इस फैसले को बदल सकती हैं। चिराग खुद मानते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन शपथ लेने की बात होगी चिराग पासवान पहला एकदम सूट बढ़िया बनवा के पहन के वो रखे होंगे, पहन के आ जाएंगे सीधा, जय शपथ दिलाइए, अब हम है शपथ दिलाइए। चलिए, तो जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर खबरों की जांच होने के बाद में बीमारी पता चला कि चिराग पासवान को अब बीजेपी की दुखती रग जो है उसे पहचान लिए हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी बार बार बीजेपी की दुखती रग को दबा दे रही है और खुद को सीएम चेहरा बता दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान अगर सच में सीएम बनने के लिए बिहार आते हैं तो नीतीश कुमार का क्या कुछ फैसला होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।